इस प्रकार से माता रानी की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे और माता रानी का आशीर्वाद सब भक्तों पे बना रहे। जगत का विधान रचने वाली महामाया और जगत के पिता महादेव जब इस प्रकार से कहते हैं, जब दोनों शक्तियां आपस में टकराती हैं तो कुछ न कुछ हानि, किसी न किसी को हानि अवश्य होती है। इसी प्रकार से जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी श्री गणेश को समझाने के लिए गए तो श्री गणेश अपनी माता की आज्ञा को न ठुकरा करके उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी युद्ध में हार करके श्री गणेश के सामने वहाँ से चले गए और जा कर के भगवान शंकर को बताया। जब भगवान शंकर को बताया गया तो भगवान शंकर को और क्रोध आ गया। जैसे जैसे उनके कानों में आवाज़ पड़ती गई भगवान शंकर के, उसी प्रकार से उनको क्रोध आता चला गया। अब भगवान शंकर ने अपने सिंहासन से जैसे उठते हैं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं क्रोध के मारे। जब भगवान शंकर त्रिशूल उठाते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है। इस प्रकार से भगवान शंकर के प्रकोप से तीनों लोग थर्राने लगा और भगवान शंकर स्वयं युद्ध के लिए चल दिए। युद्ध करने के लिए जब वो तत्पर हुए तो उनके संग सभी देवी देवता, भूत प्रेत, शिवगण जितने भी थे सभी चल दिए भगवान शंकर के संग। जैसे जैसे भगवान शंकर द्वार पे पहुँचते हैं वैसे वैसे ही श्री गणेश का पहरा बढ़ता चला जाता है। भगवान श्री गणेश जैसे शंकर भगवान को द्वार पे अंदर जाने से रोकते हैं, वैसे ही भगवान शंकर कहते, अरे मूर्ख बालक, तुम कौन हो और किस कारण से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? तुम किसके पुत्र हो? तुम्हें ज्ञान नहीं मैं कौन हूँ? श्री गणेश कहते हैं कि आप जो कोई भी होंगे, मेरी माता का आज्ञा है कि मैं बिना माता की आज्ञा के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देता हूँ। अभी मेरी माता स्नान ध्यान के लिए गई हुई है। स्नान ध्यान से बाहर आएंगी तो आप उनसे जो भी बात करना या मिलना है वो आप मिल लेना। इस प्रकार से श्री गणेश भगवान शंकर से कहते हैं और भगवान शंकर को और क्रोध बढ़ता चला रहा। भगवान शंकर ने कहा, मूर्ख, तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं शिव हूँ जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। श्री गणेश कहते हैं कि अगर तुम्हारा आदि और अंत नहीं है तो आप यहाँ पे कैसे खड़े हुए हैं? जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता है वो तो पृथ्वी पर खड़ा नहीं हो सकता है, फिर तुम यहाँ कैसे खड़े हो? और तुम्हारा आदि अंत है या नहीं है उससे मुझे क्या लेना देना है? मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं होने दूंगा। इस प्रकार से भगवान शंकर और श्री गणेश में वार्तालाप होता रहा। भगवान शंकर का क्रोध बढ़ता चला गया और श्री गणेश का भी क्रोध बढ़ता हुआ चला गया। अब आज दिन गुरुवार, तिथि नवमी,
रात्रि को 11:30 तक रहेगी। इसके बाद दशमी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिससे सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे। ओम विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभो नेत्रस्थाने नासिका बाहुदरे स्थितोर्षः। तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी स्तुति किया योग निद्रा माता का, और भगवान के भुजाओं, कानों से, नेत्रों से, नासिका से सभी शक्तियाँ एकत्र हो करके एक वक्ष शक्ति बन करके खड़ी हो गई। इस प्रकार से माता रानी की कृपा से ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए, मधुकैटभ का वध करने के लिए भगवान नारायण के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, और वह भगवान नारायण के आदेश पे, निद्रा देवी के आदेश पे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार से माता रानी दुर्गा भागवत का पाठ हुआ। ब्रह्मा जी स्तवन करते हैं और ऋषि हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए हैं। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।